हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के एक एग्जाम्पल के बारे में। जैसा कि पहले की दो वीडियोस में हम देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं और क्या यूज़ होता है हमारे उसका प्रोग्राम में। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर और उनके नाम को स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर कराएंगे और देखेंगे किस तरीके से हम स्ट्रक्चर का यूज़ अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। हेडर फाइल से हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पर मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ कि हम इन हेडर्स फाइल के बाद एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, मतलब डिफाइन करने वाले हैं, जिसको बाद में हम मेन फंक्शन में यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर कहाँ डिफाइन करते हैं इसके बारे में और क्लियरफाई कर देता हूँ। जिस तरीके से हम वेरिएबल को ग्लोबली और लोकली दोनों ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अंतर ये होता है कि ग्लोबल वेरिएबल सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है और लोकल वेरिएबल उसी फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है जो कि जिस फंक्शन के अंदर बनाया गया है। आप लोकल और ग्लोबल को और अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारे पहले की वीडियो ट्यूटोरियल जो कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर को भी अगर हम मेन फंक्शन से ऊपर बनाते हैं तो वो यानी सभी फंक्शन के बाहर बना रहे हैं हैज इंक्लूड के जस्ट बाद ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, यानी ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन में। और अगर हम स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं तब वो लोकल वेरिएबल होगा। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ वो हैज इंक्लूड यानी ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन में बना रहा हूँ ताकि वो ग्लोबली प्रोग्राम में वर्क करे। आप भी जब स्ट्रक्चर का यूज प्रोग्राम में करते हैं तो जनरली स्ट्रक्चर को हम ग्लोबल बनाएंगे ताकि हमारे अदर फंक्शन में भी अवेलेबल हो अगर हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन थे उस हिसाब से हम एक स्ट्रक्चर पहले यहाँ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्ट। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर का मैं नाम जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। स्ट्रक्ट का जो डेफिनेशन था वहाँ स्ट्रक्ट और आगे टैग नेम था। तो आज ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसलिए इसको नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो स्ट्रक्ट और इसका टैग नेम दे रहा हूँ स्टूडेंट। टैग नेम या फिर स्ट्रक्चर नेम भी बोल सकते हैं इसको, कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो चीजें हम लिखने वाले हैं, यानी स्ट्रक्चर के अंदर जिन वेरिएबल्स को लिखने वाले हैं जो कि स्ट्रक्चर में स्टोर किए जाएंगे वो इसके मेंबर कहलाते हैं। तो हमको यहाँ पे स्टूडेंट की दो ही चीज स्टोर करानी है, उनका रोल नंबर और नाम। तो दो प्रकार के मेंबर होंगे, एक इंटीजर होगा और एक कैरेक्टर का 1D एरे होगा यानी स्ट्रिंग होगा। तो हम यहाँ पर उसके मेंबर बनाते हैं। पहला इंट रोल, दूसरा कैरेक्टर नेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम में कि वेरिएबल बनाने के दो तरीके थे। या तो आप स्ट्रक्चर जब डिफाइन कर रहे हैं उसी समय यहाँ पर वेरिएबल बना के सेमीकोलन से क्लोज कर सकते हैं, या तो आप किसी फंक्शन के अंदर अगर चाहें तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रहा हूँ और एक स्ट्रक्चर वेरिएबल मेन के अंदर बनाऊंगा ताकि आपको दोनों तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने के बारे में पता हो। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहा हूँ मैं stu1 और इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा। इनिशियलाइजेशन के बारे में आपको पता ही है, पहले मैं बता चुका हूँ। अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा उसके सारे एलिमेंट एक साथ सारे मेंबर को एक साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करके उसके सारे एलिमेंट को या मेंबर को उसी सीक्वेंस में वैल्यू देते हैं जिस सीक्वेंस में वे मेंबर डिफाइन हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पहले रोल नंबर और फिर नेम बनाया गया है। तो stu1 इज इक्वल, जो कि इसका वेरिएबल है, कर्ली ब्रेसेस पे हम इसके दोनों मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। stu1 इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो हम पहला स्टूडेंट है, ये पहले स्टूडेंट को हम उसका रोल नंबर दे रहे हैं 101, कॉमा उसका नाम दे रहे हैं रमन, RAMAN। ये क्लोज हो गया और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पूरा हो गया।
स्ट्रक्चर डिफाइंड है, उसका नाम है स्टूडेंट। उसके अंदर दो मेंबर है, रोल नंबर जो कि इंटीजर है और नेम जो कि कैरेक्टर का 1 डियर है। इस स्ट्रक्चर पे मैं 2 स्टूडेंट के डेटा स्टोर कराने के लिए वेरिएबल 2 वेरिएबल बनाऊंगा। पहला वेरिएबल मैंने यहाँ पे ही बना दिया है स्ट्रक्चर को बंद करने से पहले ही, stu1, और उसको असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा उसके सारे मेंबर को इनिशियलाइज किया है। 101 इसका रोल नंबर और रमन उसका नाम दिया है इन्वर्टेड कॉमा में। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, साथ में उसके एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर को मेन में यूज करते हैं, यानी इसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल भी बनाते हैं मेन के अंदर student2 के लिए। तो हम कोड को कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे ही मैं कोड लिख रहा हूं कंटिन्यू करते हुए। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम हम मेन फंक्शन से। मेन, अब जबकि हमने मेन स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर का दूसरा वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पर, और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे बाद में। तो स्ट्रक्चर का मैं दूसरा वेरिएबल यहाँ पर बना रहा हूँ। उसको बनाने के लिए हम पूरा लिखेंगे लाइन को, स्ट्रक्ट, हमारे स्ट्रक्चर का नाम है जो कि मैंने दिया है स्टूडेंट, और वेरिएबल जो मैं बना रहा हूँ उसका नाम रख रहा हूँ stu2, लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल मैंने इस मेन फंक्शन के अंदर बनाया। अब पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम, जिसको कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा इनिशियलाइज कर लिया है, उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट कराते हैं। उसके बाद stu2 को हम इनिशियलाइज कराएंगे और साथ ही उसकी वैल्यूज को हम एक्सेस करेंगे। तो पहले stu1 का हम वैल्यूज प्रिंट करते हैं यहाँ पर। तो printf रोल नंबर पहले प्रिंट करते हैं जो कि इंटीजर में होगा, तो %d, कॉमा। अब यहाँ पर पहले ही आपको सिंटेक्स में बताया जा चुका है कि एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट उसके वेरिएबल द्वारा डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस किए जाते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है, यानी कि जो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर हुई है, वो है stu1। तो हम उसका रोल नंबर चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, रोल नंबर %d जगह पर रोल नंबर प्रिंट होगा, वेरिएबल है stu1। तो यहाँ पर वेरिएबल लिखने से बस एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल के पास कई एलिमेंट यानी कई वैल्यूज हैं। तो हमको डॉट लगाकर उस एलिमेंट का नाम लिखना होगा जिसको एक्सेस करना है। तो stu डॉट और एलिमेंट का नाम है रोल, अंदर में लिखा हुआ है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर, और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पर 1 स्टूडेंट यानी पहले स्टूडेंट को जो हमने रोल नंबर 101 दिया था वो प्रिंट होगा। आगे बढ़ते हैं, printf स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम स्ट्रिंग में है तो उसके लिए %s, स्टूडेंट नेम %s नोटेड कॉमा क्लोज, stu1 डॉट नेम। तो ये वेरिएबल stu1 द्वारा हमने पहला एलिमेंट रोल नंबर और उसके दूसरा मेंबर नेम दोनों को एक्सेस किया, और यहाँ पर वो दोनों ही प्रिंट होंगे, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर और दूसरे स्टूडेंट का पहले स्टूडेंट का नाम। अब हमारे पास दूसरा स्टूडेंट जो कि वेरिएबल हमने बनाया है stu2 है, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, केवल अभी बनाया है। तो यहाँ पर हम उसको इनिशियलाइज भी करेंगे और साथ ही उसको हम एक्सेस भी करेंगे, मतलब उसको वैल्यू देने के लिए भी डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रिंट कराने के लिए भी। जिस तरीके से यहाँ प्रिंट कराने के लिए उसको एक्सेस के डॉट ऑपरेटर द्वारा उसके मेंबर एक्सेस हो रहे हैं, आप डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया था वैल्यू देने के लिए, लेकिन अगर आप चाहे तो scanf द्वारा भी उसको वैल्यू दे सकते हैं। उसमें भी आपको स्टूडेंट वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम से एक्सेस करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के जो वेरिएबल हैं stu2 के जो मेंबर हैं, यानी स्टूडेंट का दूसरा जो स्टूडेंट इसको रोल नंबर और उसका नाम इनिशियलाइज करते हैं scanf फंक्शन द्वारा। तो printf एक मैसेज देते हैं, printf एंटर रोल नंबर फॉर सेकेंड स्टूडेंट। ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा, एंटर रोल नंबर फॉर सेकेंड स्टूडेंट, और scanf द्वारा हम उसको वैल्यू देंगे, scanf
%d, कॉमा n% एड्रेस ऑफ STU2 सेकेंड स्टूडेंट डॉट उसके कौन से मेंबर को एक्सेस करना है वेरिएबल के, तो हमको उसका रोल नंबर चाहिए थे STU2 डॉट रोल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम एक साथ ही पूरे उसके मेंबर इनिशियलाइज करते हैं वहीं पर डायरेक्ट वैल्यू देकर, लेकिन हम यूजर से वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं या सिंगल मेंबर को वैल्यूज देना चाहते हैं तो इस तरीके से स्कैनएफ में बिल्कुल वेरिएबल की तरह इसका यूज कर सकते हैं। अंतर इतना है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर हैं वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल द्वारा डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस होते हैं। हमने अगर स्ट्रक्चर बनाया उसके मेंबर है मान ला कि जैसे यहाँ पर रोल नंबर और नाम, अब उसके जितने वेरिएबल बनेंगे वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए डेटा है। तो जैसे यहाँ वेरिएबल 2 है तो हम अगर स्टूडेंट 2 को उसका रोल नंबर देना चाहते हैं तो STU2 डॉट रोल वेरिएबल की जगह पर लिखा गया है एड्रेस ऑफ, मतलब आप जो नंबर देंगे वो सेकेंड स्टूडेंट के रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से नेम इंटर करा लेते हैं। printf enter name for second स्टूडेंट। तो स्कैनएफ करते हैं हम, स्कैनएफ परसेंटेज चूंकि नेम है स्ट्रिंग है कॉमा STU2 डॉट नेम। आप डायरेक्ट इस तरीके से STU2 डॉट नेम देते हैं तो वैल्यू स्टोर हो जाता है। चूंकि यहाँ पर नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो मैंने पहले भी बताया है कि उसके लिए आपको n% लगाने की जरूरत नहीं है। STU2 डॉट नेम तो वैल्यू स्टूडेंट के लिए स्टोर हो गई, यानी सेकेंड स्टूडेंट के नेम के लिए स्टोर हो गई। अब आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए बिल्कुल जैसे पहले स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को प्रिंट कराया गया है, आप दूसरे रोल नंबर स्टूडेंट के रोल नंबर और उसके नेम को जिस तरीके से स्कैनएफ से इंटर कराया गया है उसी तरीके से प्रिंटएफ से प्रिंट करा सकते हैं। तो लास्ट में हम प्रिंट करा लेते हैं प्रिंटएफ स्टूडेंट रोल नंबर और उसका रोल नंबर प्रिंट करा लेते हैं इसके साथ ही %d कॉमा स्टूडेंट रोल नंबर %d वहाँ रोल नंबर प्रिंट होगा, सेकेंड स्टूडेंट का है तो STU2 डॉट रोल ये हो गया। और सेकेंड स्टूडेंट का नाम प्रिंट कराते हैं printf स्टूडेंट नेम, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो %s कॉमा STU2 डॉट नेम। लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch और सबसे लास्ट में ये मेन फंक्शन क्लोज करता हूँ। इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को दो प्रकार से इनिशियलाइज किया उसके वेरिएबल को। पहला वेरिएबल हमने स्ट्रक्चर के साथ ही बनाया और असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा डायरेक्ट उसके सारे मेंबर को इनिशियलाइज किया। दूसरा वेरिएबल हमने मेन के अंदर बनाया और उसके मेंबर्स को हमने नॉर्मली जैसे हम दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे स्कैनएफ फंक्शन द्वारा इनिशियलाइज किया है और साथ ही उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराया है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज करके हम अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को एक ही नेम से ग्रुप्ड करके रख सकते हैं या एक ही कलेक्शन में रख सकते हैं। और इसका यूज हम जनरली ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं जहां पर हमको अलग अलग प्रकार एक ही इंफॉर्मेशन को या एक ही पर्सन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है या कंपनी के बारे में, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप यूज हो रहे हैं तो जनरली हम उन्हें स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर कराते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि स्ट्रक्चर को हम प्रोग्राम में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे हम स्ट्रक्चर को एरे और पॉइंटर के साथ जोड़कर पढ़ेंगे और उसके बारे में और भी प्रोग्राम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।